मतलब भाई देखो, थोड़ा सा मतलब इन जनरल मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही। हम जैसे अपने फाउंडेशन प्रोग्राम में क्या मेक श्योर करते हैं कि सब कुछ वो करिकुलम बनाया सा होता है भाई, इस तरीके से पढ़ना है, बच्चों को फॉलो करना होता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब खुद से कर रहे हो या किसी और स्कूल से कर रहे हो तो आप तैयारी नहीं कर सकते, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन बस वही थोड़ा सा वेल प्लान्ड होना चाहिए कि आप मतलब अपनी फाउंडेशन को स्ट्रोंग करो। भाई आपके अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो फिर चाहे वो आप एनडीए क्वेश्चन सोल्व कर ही लोगे, तो जो अपने एकेडमिक से क्वेश्चन आएंगे वो सोल्व क्यों नहीं होंगे, वो भी हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे। बस उस तरीके से माइंडसेट रखो और अपना पढ़ने की वो चीजें रखो। कशिश, तुम्हारा क्या स्कोर रहा था एकेडमिक्स में? सर इन बोर्ड्स आई स्कोर 93.8 परसेंटेज। वेरी गुड, तुम तो बिल्कुल टॉपर ही लगभग हो, या और भी बच्चे हैं आई स्कूल में? वाज फोर्थ अच्छा, सर, यस। चलो भी बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन है यहाँ भी। तो हाउ डिड यू मैनेज? कुछ अलग से कुछ प्लान था या बस विद द फ्लो ही चल रही थी चीजें? नहीं सर, वही था कि मतलब जैसे एनडीए का था तो मतलब मैथ्स का तो सिलेबस सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, हम्म। एनडीए जेई बोर्ड सबका। तो मैथ्स तो वैसे ही चलती थी, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री तो मतलब वही था, बोर्ड्स का और जेई का सिलेबस सेम था। हम्म। तो उनकी प्रिपरेशन अलग से चलती थी, और एक दो घंटा फिर जो एनडीए की फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस वाला पोर्शन था फिर वो बाद में कवर हो जाता था साथ साथ हम्म। वाला रूटीन में। देखो, ये एक वो है, मैं मतलब इस वीडियो के माध्यम से ये भी जो अपने स्टूडेंट्स हैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप ना कभी भी 11th 12th को कॉम्प्रोमाइज ना करें। 11th 12th से कॉम्प्रोमाइज से मेरा मतलब ये है कि देखो, मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप जेई पढ़ोगे, एनडीए पढ़ोगे, एनडीए प्लस अकेडमिक्स पढ़ोगे, मैथ्स तो कॉमन हो ही गया। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री समथिंग जो बच्चा ना मतलब सोचता है काफी बार कि मुझे तो एनडीए के हिसाब से पढ़ना है, एनडीए तो थोड़ी सी आसान आती है, 9th 10th का बहुत बेस आता है। आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी चाहिए। अगर वो अच्छे से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली एनडीए की तो हो ही जाएगी। ये मैं आपको सारे वो सीक्रेट्स रिवील कर रहा हूं जो हम अपने फाउंडेशनल प्रोग्राम में करते हैं। कि मतलब ये नहीं है कि भाई एनडीए की साइंस है तो सिर्फ उतने लेवल का पढ़ाओ और बोर्ड्स में सिर्फ 12th पे फोकस कर लेंगे, 11th के टाइम पे कर लेंगे। नहीं, आपको कंप्लीट 11th 12th पढ़नी चाहिए, बिकॉज आप उस चीज के लिए भी रेडी रहना कि भाई बाई चांस मान लो ना हो, एनडीए ना हो या कुछ और चीजें किस टाइप के कोई सर्कमस्टांसिस हो जाए तो आप ओवरऑल फेल ना हो। ओवरऑल आप कहीं ना कहीं अच्छे सेटल होने चाहिए। इसमें कोई सच्चाई मतलब कोई दोहराई नहीं है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। जरूरी नहीं है कि भाई आप तैयारी कर रहे हो, जी जान से लग रहे हो तो सेलेक्ट हो ही जाओगे, होने के बाद भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कशिश के साथ मेरिट आउट हुआ, राइट? तो इस टाइप के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, तो इसलिए आपका ओवरऑल ही करिकुलम अच्छा होना चाहिए। दैट इज वाई हम अकेडमिक्स फाउंडेशन में चाहे फिर वो स्पोर्ट्स हो, इन सब पे फोकस रखते हैं ताकि बंदा हर तरीके से सही रहे।